हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल और फैक्टर की, जो कि हमारे यूटेट और इसके साथ साथ जो सीटेट आपका एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप देखोगे तो जो यूटेट वाला एग्ज़ाम होता है और जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होता है, तो दोनों में आपको मल्टीपल और फैक्टर दोनों के आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिक क्लास होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का हम फैक्टर और उसके साथ साथ जो मल्टीपल है वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, वो होगा आपका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर, ये वाला नया टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मल्टीपल की, कि कोई भी नंबर आपके पास सपोज गिवन है और आप उसका मल्टीपल कैसे पता करोगे। तो पहले यदि हम मल्टीपल की डेफिनेशन देखें तो ये कहता है किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करने पर उस संख्या के गुणज प्राप्त किए जा सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है या डिजिट हम ले, तो 3 हमारे पास कोई डिजिट है, हमें इसके मल्टीपल पता करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यदि हम 3 के मल्टीपल की बात करें तो हम 3 को किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संख्या हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 1 2 3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये आगे चलती जाएंगी। यदि हमें 3 के मल्टीपल लिखने हैं तो हम इसको किसी प्राकृतिक संख्या से साथ गुणा कर सकते हैं। इट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 1 से हम करेंगे तो ये आएगा आपका 3। 3 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करें तो ये आ जाएगा आपका 6। ऐसे ही फर्दर 3 इंटू 3 करें तो ये आ जाएगा आपका 9। ओवरऑल यदि हम देखें तो यदि हम 3 के मल्टीपल की बात करें तो हम पूरी 3 की टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। इट मीन्स जो आपके 3 के मल्टीपल हो जाएंगे वो जाएंगे आपके 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर के मल्टीपल पता कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। सपोज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 5 और 10 के हमें फर्स्ट 4 जो है वो मल्टीपल पता करने हैं। प्रथम 4 गुणज हमें 5 और 10 के पता करने हैं। तो 5 और 10 के यदि हमें गुणज पता करने हैं तो हमें पता है सिंपली 5 के मल्टीपल को पता करने के लिए या तो हम 5 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या सिंपल हम 5 की टेबल यहाँ पे बोल सकते हैं। इट मीन्स 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। लेट अस सपोज यदि ये 10 मल्टीपल पूछता 5 के, तो आप 10 तक इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी 11 पूछे या 12 पूछे तो इसके अकॉर्डिंग आप 5 से मल्टीप्लाई करके उसके सारे मल्टीपल यहाँ पे लिख सकते हो। यदि हम बात करें 10 के मल्टीपल की, तो 10 के मल्टीपल लिखते टाइम 10 की हम टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें फर्स्ट 4 जो मल्टीपल है उसको पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमने 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 और 10 4 जा 40। ये आपके 10 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हो जाएंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 और 20, इसके हमें स्वर गुणज बताने हैं। जो कॉमन मल्टीपल होंगे उनको हमें यहाँ पे देखना है। इट मीन्स लेट अस सपोज हम 15 के यहाँ पे मल्टीपल लिख लेते हैं पहले। तो 15 के मल्टीपल लिखने के लिए 15 की टेबल को हम सिंपली लिखेंगे। तो हमने लिखा 15, 15 कम 15, 15 दूना हो गया आपका 30। ठीक है, 45, नेक्स्ट हो जाए 60। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हम 20 के भी यहाँ पे मल्टीपल लिखेंगे। 20 के मल्टीपल हमने लिखे 20, 40, 60 और 80। अब जो आपका कॉमन मल्टीपल होता है, जो सारे गुणज होता है, वे गुणज होंगे जो कि आपके 15 के भी होंगे और 16 के भी होंगे। तो 15 और जो 620 है आपका, इसके यदि हम सार्वगुणज की बात करें, ठीक है, कॉमन मल्टीपल की यदि हम बात करें, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 15 के मल्टीपल में भी आ रहे और 20 के मल्टीपल पे भी आ रहे। तो ये है आपका 60। ठीक है, जो 60 है आपका, वो आपका 15 के गुणज में भी है और 20 के भी गुणज में भी है। तो जो आपका 60 हो जाएगा वो आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 10 व 15 के प्रथम 3 गुणज आपको यहाँ पे बताने हैं। जब ये प्रथम 3 गुणज की यहाँ पे बात करेगा तो हम सिंपली जैसे 5 के हमें 3 गुणज लिखते हैं, तो आप 5
10 और 15। 5 की या तो टेबल लिख लो या तो सिंपली आप जो मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर के साथ तो सेम आपको एज इट इज़ यही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 10 के मल्टीपल की हम बात करें, 10 के मल्टीपल 10, 20 और 30, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 3 ही गुणज यहाँ पे पूछ रखे हैं। 15 के गुणज की यदि हम बात करें तो 15 की टेबल 3 टाइम तक हो जाएगी, तो 15 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 30 और 3 बार करेंगे तो 45। तो ये आपके हो जाएंगे 5, 10 और 15 के मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका गुणनखंड फैक्टर का। तो फैक्टर हम किसे कहते हैं? वो सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या में भाग जाता है उस संख्या के वो गुणनखंड कहलाते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल के थ्रू हम ये सब चीज़ें देखेंगे। हमारे पास कोई एग्जांपल यदि हम लें, लेट अस सपोज हमारे पास कोई डिजिट है 8। ठीक है, हमने एक डिजिट 8 लिया। अब हमें देखना है कि जो ये 8 है ये कौन कौन से नंबर या डिजिट से डिवाइड होता है। तो जो 8 है आपका, एक तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, 4 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और उसके बाद 8 से डिवाइड होगा। तो ये जो पीछे के 1, 2, 4 और 8 है ये सारे डिजिट आपके 8 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड हो जाएंगे 8 के। क्वेश्चन के थ्रू हम इनको देखेंगे। जैसे हमारे पास पूछ रखा है 15 और 20 के गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जैसे हमने 15 लिखा, ठीक है, तो हमें देखना है कि जो ये 15 है इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो 15 में 1 का 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो 1 है वो सारी संख्याओं को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 के बाद 5, 5 3 ज़ा 15 और उसके बाद आपका 15 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20, 20 को डिवाइड करता है 1, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 का भाग जो 20 में है वो 10 बार चले जाएगा, 2 के बाद आपका हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 जो के 20, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10, क्योंकि जो 10 तो नहीं होता वो तो है 20, और नेक्स्ट हो जाएगा 20। तो ये सारे जो है ना आपके, ये आपके हो जाएंगे गुणनखंड। 20 के हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और जो 15 है उसके हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 10, 15 और 20, इसके हमें सारगुणज बताने हैं जो आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है वो हमें बताना है। ठीक है, गुणज नहीं, यहाँ पे गुणनखंड हमें बताना है। ठीक है, सारगुणनखंड हमें यहाँ पे बताना है। वो सारगुणनखंड बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास 10 लिखा हुआ है, तो 10 का हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड हमें लिखने हैं। 10 के बाद 15 के और फिर 20 के। हमें पता है जो 10 है 10 से 1 10 को डिवाइड कर लेता है, उसके बाद 2 10 को डिवाइड कर लेता है, 2 पंजे 10 हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 5, 5 दूना 10 और फिर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि जो 10 है वो भी 10 को डिवाइड कर लेता है। नेक्स्ट है आपका 15, तो 1 15 को डिवाइड कर लेगा। नेक्स्ट आपका 3, 3 5 ज़ा 15 एंड नेक्स्ट यहाँ पे होता है जो 15 होता है आपका वो 5 भी 15 को डिवाइड करेगा एंड नेक्स्ट हो जाएगा 15, 20 को डिवाइड करेगा 1, 2, ठीक है, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये सबसे पहले हमने क्या करा कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन थे हमने तीनों नंबर के सबसे पहले फैक्टर करे। अब इसके बाद हमें पता करना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमें पता करना है। तो कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हमें इनके जितने भी गुणनखंड हैं उनको देखना है, तीनों में से कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो कि तीनों में है। ठीक है, जैसे आपको 5 है तो 5 10 का भी गुणनखंड है, 15 का भी है और 20 का भी है। तो हम 5 लिख लेंगे कॉमन फैक्टर में, क्योंकि 5 तीनों में है। उसके साथ साथ जो 1 है 1 भी आपका तीनों में है। ठीक है, तो जो 1 और 5 है वो आपके तीनों का गुणनखंड है, तो इसलिए हम जो 5 और जो 1 है इसको 10, 15 और 20 का सार गुणनखंड कहेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।